नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार सहायक अभियंता मेरे YouTube चैनल टीसीसी सूरतगढ़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले की क्लास में हम स्टार संयोजन के बारे में पढ़ चुके हैं और VL और VPH के बीच संबंध स्थापित कर चुके हैं और धारा IL और IPH के बीच में क्या संबंध है ये भी पढ़ चुके हैं। एक और जानकारी, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निःशुल्क ऑफलाइन क्लासेज लगानी है तो भी आप हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़ सकते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं कि जो आपका जो स्टार संयोजन है, जिसमें कि अपने पढ़ा था कि जो VL है, जो लाइन वोल्टता है, वो फेज वोल्टता से √3 गुना अधिक है। यानी VL और VPH जो है वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है कि जो लाइन वोल्टता है वो फेज वोल्टता से √3 गुना अधिक है। अगर अपन यहाँ अनुपात की बात करते हैं तो इस VL में अगर इस VPH का भाग दिया जाए तो ये अनुपात हो जाता है √3:1। VL और VPH का जो अनुपात आता है वो आता है √3:1। अगर आपसे इसका उल्टा पूछा जाए तो इसको भी आपको उल्टा करना है, तो VPH भाग VL का जो अनुपात आता है वो आता है 1/√3। तो यहां से आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी कि जो स्टार संयोजन है उसमें जो लाइन वोल्टता है वो फेज वोल्टता से √3 गुना अधिक है और VL और VPH का अगर आपसे अनुपात पूछा जाता है तो वो आपका अनुपात है √3/1 और VPH और VL का अनुपात पूछा जाता है तो वो होता है 1/√3। इसी प्रकार हमने धारा के बारे में पढ़ा था, तो यहां जितना IL होता है उतना ही क्या होता है, IPH होता है। तो अगर आप IL और IPH का अनुपात लेते हैं तो ये आपके पास आएगा 1/1। यानी स्टार संयोजन में लाइन धारा और फेज धारा का जो अनुपात होता है वो होता है 1:1। यहां तक अपन इसके बारे में पढ़ चुके। आज अपन बात करेंगे कि अगर आपका संतुलित स्टार संयोजित परिपथ है तो उसमें जो वास्तविक शक्ति खपत है वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं और उसका फॉर्मूला कौन सा काम में लिया जाता है। कई बच्चों को इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि सर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं जब हम स्टार संयोजन में शक्ति खपत ज्ञात करें। तो बहुत आसान है। तो इससे पहले अपन सिंगल फेज के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब हम थ्री फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी से आपको इसको जोड़ते हुए पढ़ना है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा। अब अपन बात करते हैं कि अगर आपके पास संतुलित स्टार संयोजित परिपथ है तो शक्ति खपत कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो स्टार संयोजन में शक्ति खपत, स्टार संयोजन में शक्ति खपत, जब भी आपसे केवल शक्ति खपत के बारे में पूछा जाएगा तो आपको हमेशा वास्तविक शक्ति खपत के बारे में बताना है, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था VI cos φ। अब हमें स्टार संयोजन परिपथ की शक्ति खपत ज्ञात करनी है जो कि आपका 3 फेज है। जब भी अपन स्टार और डेल्टा की बात करेंगे, इनका जो हमेशा जो संयोजन होगा वो किस प्रकार का होगा, 3 फेज प्रकार का होगा। तो ये जो आपका जो संयोजन है वो है 3 फेज संयोजन। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे वापस लेके जाना चाहूंगा, जहां अपने सिंगल फेज के बारे में, पावर के बारे में पढ़ा था। जबकि अपने पावर ट्रायंगल या शक्ति त्रिभुज में जब पढ़ा था तो हमने किस प्रकार पढ़ा था। तो अगर अपन सिंगल फेज की पावर की बात करें, सिंगल फेज जो पावर निकाली थी, तो अपने उसको फॉर्मूला लिखा था VI cos φ। अब हमारे घरों में जो पावर आती है वो सिंगल फेज पावर आती है ज्यादातर, तो इसे अपन लिख सकते हैं कि जो आपके पास वो वहां था वो आज VPH है और ये क्या है, IPH है, और ये अपने पास पावर फैक्टर क्या आ गया, cos φ। वोल्टेज और धारा के बीच की खोजा क्या कहलाती है, पावर फैक्टर। जब भी अपन स्टार संयोजन की बात करते हैं, अब यहां पर फेज की संख्या 3 हो चुकी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको सिंगल फेज की पावर दी गई है और आपको संयोजन प्रकार स्टार या डेल्टा दिया गया है तो आप उसे 3 से गुणा कर देंगे। 3 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो अगर अपन 3 फेज स्टार संयोजन की शक्ति खपत निकालें, स्टार को इस तरह से दिखाते हैं, तो अब आपके पास जो पावर आएगी उसको आपको 3 से गुणा कर देना है इसको, तो ये आएगा 3 VPH IPH cos φ। और वास्तविक शक्ति की जो रेटिंग आपको हमेशा याद रखनी है, किलोवाट। तो पहला फॉर्मूला आपके पास आ चुका है कि अगर आपको स्टार संयोजन में कुल शक्ति खपत ज्ञात करनी है तो आपको गुणा कर देना है 3 से, अगर आपको सिंगल फेज की पावर आपको दी गई। DMRC 2020 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया जो कि मैं आपको अभी करवाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया क्योंकि हमने सिंगल फेज के बारे में पहले पढ़ा है। अब अगर इसी पावर
अगर आपको यहां वीपीएच और आईपीएच ना दिया गया हो, वीएल और आईएल दिया गया हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीपीएच और आईपीएच में संबंध पता है कि वीपीएच का वीएल से क्या संबंध है, आईपीएच का आईएल से क्या संबंध है, तो इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो वीपीएच होता है वो वीएल भाग √3 होता है, ये पढ़ा है। और स्टार संयोजन में जितना आईपीएच होता है, जितनी फेज धारा होती है, उतनी क्या होती है, लाइन धारा होती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये मान उठा के आपको यहां रख देने। तो मैं इस इक्वेशन में मान रख रहा हूं, देखेंगे तो P बराबर इस 3 को मैं √3 गुणा में √3 भी लिख सकता हूं। तो 3 को मैं क्या लिख लिया है, √3 गुणा में √3। अब वीपीएच की जगह मैंने रख दिया है वीएल भाग √3, और आईपीएच और आईएल दोनों बराबर हैं, तो यहां पे अपन ने लिख दिया है आईएल और यहां लिख दिया है cos φ। अगर आप देखेंगे तो यहां √3 है, यहां पे भी क्या है, √3। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास जो दूसरा फॉर्मूला बना है वो आपके पास आया है √3 VL IL cos φ किलोवाट। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों से आप संतुलित स्टार संयोजित परिपथ की वास्तविक शक्ति खपत की गणना कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनमें से छोटा कोण है, बड़ा कोण है। वीपीएच छोटा होता है तो यहां बड़े से गुणा करते हैं, बड़ा कोण है 3 है। वीएल बड़ा होता है तो यहां छोटे से गुणा करते हैं, छोटा कोण है √3 है। तो अगर आप इस ट्रिक से अगर याद रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया डीएमआरसी 2020 में। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया वो अपन करते हैं, देखिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया डीएमआरसी 2020 में, जो पिछले वर्षों के जो पेपर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनको आप जरूर पढ़ें। तो उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप क्या करते हैं, अननेसेसरी किताबें खरीदते हैं, कभी कोई किताब लेके आते हैं। आपको केवल निम्मी की किताबें पढ़नी है और पिछले सालों के, पिछले 10 साल के आप क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि आपको पता चले कि क्या क्वेश्चन पेपर कहां से आते हैं। और क्वेश्चन पेपर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे से संपर्क करें, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया डीएमआरसी 2020 में, अब इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि एक स्टार संयोजित परिपथ की कुल शक्ति खपत। अब जब भी आपके पास कुछ नहीं दिया हो, कुल दिया हो, वास्तविक दिया हो, कुल वास्तविक शक्ति खपत 12,000 वाट है। तो इसके प्रत्येक फेज की शक्ति खपत ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। केवल आपको बेसिक जो है वो आने चाहिए और आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञात करें। अब जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है, आपको तीनों जो फेज हैं उनकी जो शक्ति खपत है वो दी गई है संतुलित स्टार संयोजित में। तीनों की टोटल कितनी दी गई है, 12,000 वाट, यानी 12,000 वाट तीनों फेज की दी गई। आपसे किसी एक फेज की पूछी गई। तो पहला ऑप्शन यहां दिया गया 4,000 वाट, अगला ऑप्शन दिया गया 6,000 वाट, इससे अगला ऑप्शन दिया गया 36,000 वाट और डी ऑप्शन दिया गया 2,000 वाट। अब जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि अगर आपको तीनों फेज की कुल पावर अगर आपको दे दी जाए तो आप एक फेज की पावर भी निकाल सकते हैं, और अगर एक फेज की दी गई तो आप तीनों की भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि अपने फॉर्मूले से पढ़ा था, आप आसानी से कर सकते हैं। P 3 फेज 3 VPH IPH cos φ। अब तीनों फेज की शक्ति खपत आपको दी गई है 12,000। आपसे एक की पूछी गई तो 3 गुणा में VPH IPH और cos φ। अब ये आपकी सिंगल फेज की पावर है।
तो अगर आपको सिंगल फेज की निकालनी है तो 12,000 को किससे भाग कर देंगे 3 से, तो P जो सिंगल फेज आएगी, P सिंगल फेज जो आएगी 12,000 में किसका भाग दे दें 3 का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4,000 वाट। 4,000 वाट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो है 4,000 वाट। तो सिंपल सा फॉर्मूला था जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। DMRC 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखें, अगर आपको सिंगल फेज की दी होती तो तीनों फेज की निकालने के लिए आप किसे गुणा कर देते 3 से। कोई दिक्कत है तो पूछें। अब अगर अपन एक क्वेश्चन लें, अगर आपको भाषा का क्वेश्चन दिया जाए तो किस प्रकार करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक संतुलित स्टार संयोजित परिपथ की लाइन वोल्टता 420 वोल्ट तथा लाइन धारा 20 एम्पीयर है, यदि परिपथ का शक्ति गुणांक 0.8 पश्चगामी हो तो परिपथ की वास्तविक शक्ति खपत ज्ञात करें। परिपथ की वास्तविक शक्ति खपत ज्ञात करें। शक्ति खपत ज्ञात करें। ठीक है भी, जो भी विद्यार्थी जब भी आप मेरी क्लास लगाते हैं तो आपके हाथ में कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। अब आपको ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है, मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, पर आप जब भी विद्यार्थी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको एक बार पॉज करें वीडियो को, इसका आप आंसर निकालने की कोशिश करें। अगर आपका आंसर सही आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब आपको लाइन वोल्टेज दे दी गई है, लाइन धारा दे दी गई है, पावर फैक्टर दे दिया गया। अब आप किस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपके पास दो फॉर्मूले दिमाग में है। एक फॉर्मूला था VPH IPH वाला, अगर आप VPH IPH वाला लिखते हो तो 3 से गुणा करना है, और VL IL वाला लिखते हो तो √3 से गुणा करना है। अब अगर मैं फॉर्मूला ये वाला काम में लेता हूं कि P जो 3 फेज है वो कितने आने वाली है, √3 VL IL cos phi। क्योंकि अगर यहां पे लाइन वोल्टेज दी गई है तो आप इसे ये वाला ले लें फॉर्मूला। ठीक है, अब अपने पास अगर आप √3 से करते हैं तो देखिए, और मैंने आपको बताया था कि जैसे भी जब भी आप √3 से करते हैं तो √3 के आपको लमसम वैल्यू लेके चलनी है। एक बार फिर से बता देता हूं, √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732, तो आप इसको लगभग 1.75 लिख लें, और जब 1.75 लिखेंगे तो इसका जब फ्रैक्शन बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे, तो 175/100। इससे क्या होता है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। तो अगर आप 25 के पहाड़े पे काटे तो आ जाएगा 7/4, तो लगभग आप √3 का जो मान है वो 7/4 लिख रहे हैं, तो आपका लगभग जो मान है वो आसानी से आ जाएगा। फिर आप जो मान आपको पास में दिखाई दे रहा है वो आपका क्या होगा, सही आंसर। क्योंकि आपके जो एग्जाम होते हैं तो उसमें आपका समय बचाना होता है, वो बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूं, तो √3 की वैल्यू मैंने रख ली है 7/4 लगभग। VL का मान यहाँ पे 420 दिया गया है, IL का मान 20 एम्पीयर दिया गया है, और पावर फैक्टर दिया गया है 8/10। जब भी आपके पास दशमलव संख्या आती है तो उस दशमलव संख्या को हटाया करें, और क्या लगाना है आपको, बटा में जितनी भी संख्या है उसके हिसाब से क्या लगा दें, उसका भाजक लगा दें। तो पॉइंट हटाया मैंने, क्या लगा दिया है 10। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, तो लगभग आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए, इस जीरो को सबसे पहले इस जीरो से काट दें। अगर आप इस 4 के टेबल से इसको काटते हैं, ठीक है,
अगर आप इसको 4 के टेबल से काटेंगे तो कैसे आंसर आएगा, देखते हैं। 7/4 आ रहा है लगभग आपके पास, ठीक है। इसे मत काटें, यहां इसको काट दें, तो 4 दूने 8, ये पूरा पूरा आपका कट रहा है। यानी अब नीचे कोई भी भाजक संख्या नहीं बची है। यहां पे आपके पास आ गया 2, ये भी कितना आ गया 2, 2 और 2 4। अब आप इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे 420 से, तो 420 को एक बार हमें गुणा करना है 4 से और फिर गुणा करना है 7 से, ठीक है भाई। तो अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो देखें 0, 8 और 16, इसको वापस गुणा कर दें 7 से, ठीक है भाई। जब वापस गुणा करेंगे 7 से तो ये 0, 7 8 56, 7 6 42 और 5 47, असल आ गई 4, 7 एकम 7 और 7 6 11। आपके पास जो आंसर आएगा वो है 11,760। तो इस प्रकार इस परिपथ की आप वास्तविक शक्ति खपत की गणना कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो पूछे, आप कमेंट के माध्यम से भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आसान तरीका क्या लगा है कि √3 की वैल्यू हम 1.732 ना रख के हम उसकी वैल्यू रखेंगे 7/4। अब हमने वैल्यू थोड़ी सी बड़ी रखी है तो आपका आंसर थोड़ा ज्यादा आया होगा। तो जो भी आपका लगभग आंसर आएगा वही आपका, इससे जो छोटे वाला जो आंसर है वही आपका सही आंसर है। ये तो मैंने आपको इस तरीके से बताया। अगर आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, दूसरे फॉर्मूले से करना है तो इससे भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था √3 VL IL cos phi वाला। इसको अपन एक साइड में लेके आते हैं और फिर अपन दूसरे फॉर्मूले से करें। तो घबराना नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इतनी कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। आप लोग क्या कंफ्यूज रहते हो कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो ऐसी कोई दिक्कतें, जो फॉर्मूला आपको उचित लगता है वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। पर आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, सही आंसर। देखिए, अब मैं दूसरे फॉर्मूले से आंसर निकाला हूं, देखिए क्या सेम आंसर आता है, चेक करते। तो जब अपन P3 फेज निकालेंगे, अब मैं फॉर्मूला ले रहा हूं 3 VPH IPH cos phi वाला, ठीक है। 3 VPH IPH cos phi। अब देखिए यहां 3 दिखा, अगर मैं इसका मान VPH में लिखता हूं तो मुझे पता है VPH में लिखने के लिए इसको √3 से भाग देना पड़ेगा, √3। तो ये VPH बन चुका है। IPH और IL क्या होते हैं, समान होते हैं। यहां कितना लिखेंगे 20 और यहां कितना लगेंगे 8/10। अब देखिए 3 आपके पास क्या होता है, √3 गुणा में √3। यहां पर अपने पास आ चुका है 420 भाग √3, और ये आपके पास आ चुका है 20 गुणा में 8/10। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए वापस यही फॉर्मूला आपके पास वापस आ चुका है। अब अपने यहां पे क्या लिखा था, √3 का मान क्या लिखा था 7/4 गुणा में 420 गुणा में 20 8/10। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आपका वापस 2 बार कटेगा। जब आप इसको गुणा करेंगे तो वापस आपके पास वही आंसर आया 11,760 वाट। तो इस प्रकार आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों फॉर्मूले में जो फॉर्मूला आपको बढ़िया लगता है उस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं आपको अच्छे समझ में आएगा, किसी तरह कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा। अब अपन बात करेंगे कि अगर आपका कोई संतुलित स्टार संयोजी परिपथ है, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई संतुलित स्टार संयोजी परिपथ है, उसमें कोई एक फेज गुणन आपका ओपन हो जाता है, तो आपकी शक्ति खपत में कितने गुणा की कमी होती है या कितनी रह जाती है। जब अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे तब आपका ये वहां टॉपिक आने वाला है। तो अब अपन बात करेंगे कि अगर आपका संतुलित स्टार संयोजी परिपथ है, उसमें अगर आपका एक फेज ओपन हो जाता है तो शक्ति खपत में कितनी कमी हो जाती है, देखते हैं। मैं सबसे पहले ये आपका एक संतुलित स्टार संयोजी परिपथ बना रहा हूं जिसमें प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा Z है, ZPH और ZP। तीनों फेज लाइन वोल्टेज, तीनों फेज लाइन से जुड़े हुए हैं। और लाइन क्या होती है, जहां से सप्लाई मिल रही है।
अब आपको पता है कि यहां प्रत्येक के बीच में जो वोल्टेज होती है दो लाइन के बीच में, इसे अपन लिखते हैं VL, इसे हम लिखेंगे VL, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब तीनों फेज आपके सही काम कर रहे हैं तो हमें निकालनी है कि इस परिपथ की कुल शक्ति खपत कितनी हुई। मैंने जो भार है वो रेजिस्टिव लिया है, और अगर भार आपका शुद्ध प्रतिरोधी है तो इसका शक्ति गुणा क्या होने वाला है, इकाई होने। अब मैंने आपको P जब अपने सिंगल फेज पढ़ा था तो पावर निकालने का फॉर्मूला बताया था, जिसे अपने लिखा था V² भाग R। बल्ब वाले क्वेश्चन में यहीं से अपने सारे क्वेश्चन अपने किए थे। अब यहां जो आज जो VL है वो यहाँ पे VPH है, सिंगल फेज में यहाँ पे V क्या है, VPH। तो P अगर सिंगल फेज की बात करें तो यह है VPH का स्केल, और जो R है वो है ZPH। जो आपको R दिया गया है वो क्या है, ZPH। VPH का स्केल बटा में ZPH। अब ये आपके पास सिंगल फेज है। अगर अपन इसको थ्री फेज में बताएं और इस VPH की जगह अपन थ्री फेज में क्या लिख सकते हैं, VL, और VL को कैसे लिखेंगे, VL भाग रूट 3। तो इस VPH को जो थ्री फेज है उसमें अपन कैसे लिखते हैं, VL भाग रूट 3। तो मान रख देंगे अपन यहां पे, और तीनों फेज की पावर निकाल देंगे, P3 फेज। तो P3 फेज निकालना तो सबसे पहले 3 से गुणा करना पड़ेगा, और हमने यहां पे लिख दिया है VL स्केयर बटा में रूट 3। इसकी कर दी है स्केयर, दोनों की स्केयर करेंगे, दोनों क्या करेंगे, स्केयर। और यहां पर आपके पास बटा में अपने पास आ गया ZPH। ये जो बटा में ZPH है वापस मैंने यहां पे लिख दिया, बटा में ZPH लिख दिया। अब अगर अपन P3 फेज की बात करेंगे तो इस फॉर्मूले को खोल देते हैं, 3 गुणा में VL स्केयर, और रूट 3 को खोलोगे तो कितना आएगा, 3, और बटा में आ जाएगा ZPH। ZPH 3 से 3 क्या आ जाएगा, कैंसिल। यानी जब आपके तीनों फेज सही अवस्था में काम कर रहे हैं तो आपके तीनों फेज की जो पावर होगी वो होगी VL स्केयर भाग ZPH, VL स्केयर भाग ZPH। अब सेकंड केस ये है कि अगर आपका कोई एक फेज टनल ओपन हो जाता है तो हमें इस परिपथ की वास्तविक शक्ति खपत की गणना करनी है, और कितनी वास्तविक, कितनी जो शक्ति का पता है वो कम होने वाली है। अब मान लेते हैं कि जो आपका ये वाला जो फेज है वो ओपन हो चुका है, ये वाला फेज आपका फेज टनल क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। ओपन होने का मतलब क्या है, ये खुल चुका है यहां से, ठीक है जी। ये आपका फेज टनल क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अब देखें ये यहां से केवल 2 फेज लग चुके हैं, और अभी भी जो वोल्टेज लगी है वो कौन सी है, लाइन वोल्टेज VL। ये अपन ने गणना करी तीनों फेज, जब तीनों फेज आपके सही तरीके से काम कर रहे थे। अभी भी आपके पास वोल्टेज कौन सी है, लाइन वोल्टेज VL। और अब आपके पास ये दोनों जो फेज हैं वो किसमें आ चुके हैं, श्रेणी। तो अब अपन बात करेंगे कि जब आपके दोनों फेज काम कर रहे हैं तो पावर कितनी हो जाएगी, तो P2 फेज, P2 फेज जब दोनों फेज काम करें तो पावर कितनी हो जाएगी, ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां से धारा का मान निकालता हूं, धारा I का, तो धारा I बराबर आपको पता है कैसे होता है, P2 फेज में पावर की गणना हम करेंगे। अब अगर अपन यहां धारा की बात करें तो धारा आपके पास होने वाली है IL बराबर VL भाग 2 ZPH। तो ZPH और ZPH दोनों श्रेणी में हो जाएंगे, तो टोटल धारा आपके पास क्या आएगी, 2 ZPH। अब इस कंडीशन में जब आपके दोनों फेज काम कर रहे हैं तो अब इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आ रही है धारा वोल्टेज बटा में टोटल प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा क्या है, 2 ZPH। अब अगर अपन पावर निकालना चाहे P2 फेज में, तो जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है I स्केयर R वाला, तो I स्केयर तो ये आएगा, और यहां पे प्रतिबाधा क्या दी गई है, ZPH। अब टोटल प्रतिबाधा क्या है आपके पास, ZPH और ZPH, ये कितनी होगी, 2 ZPH। तो मैं इसको गुणा कर रहा हूं 2 से। अब आप यहां से धारा का मान रख दें, तो P2 फेज, तो धारा का मान कितना रखेंगे, VL भाग 2 ZPH, और इन दोनों क्या करनी है, स्केयर
गुणा में गुणा करना है 2ZPH। P2 फेज बराबर क्या है, अब इसको स्क्वायर को खोल देते हैं, VL ये 2 का स्क्वायर कर देता है 4 और नीचे आएगा ZPH का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ZPH। अब देखते हैं इसको कैसे अपन हल करेंगे। अब ये इससे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसको 2 से काटो तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो P2 फेज की अगर बात करें तो आ जाएगी VL स्क्वायर भाग 2ZPH, VL स्क्वायर भाग 2ZPH। जब आपके तीनों फेज सही अवस्था में काम कर रहे थे तो VL स्क्वायर भाग कितना था, ZPH, और जब 2 फेज काम करें तो VL स्क्वायर भाग क्या होगा, 2ZPH। अब आप देखें कि यहां पे अलग से क्या आया है, क्या एक्स्ट्रा आया है, तो अलग से एक्स्ट्रा इनमें क्या है, 1/2, यानी जितनी आपकी 3 फेज में पावर घटित हो रही थी, जैसे आपके फेज 3 से घटकर 2 होंगे, शक्ति खपत स्टार संयोजन की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी अगर आपका कोई स्टार संयोजित भार है, अगर उसमें कोई एक फेज ओपन होता है तो परिपथ की शक्ति खपत घटकर 100% से कितनी हो जाती है, 50%। देखें अभी इसको अपन सोल्व कर देंगे। मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाने में विश्वास रखता हूं क्योंकि आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के आ रहे हैं, और अगर आपको भी जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अच्छे से ढंग से पढ़ें, पूरी गहराई से टॉपिक को पढ़ें, तभी आप सफल हो पाएंगे भी। अब देखें कितनी कमी आई उसकी बात करते हैं। तो शक्ति खपत में कमी, जो कि अपन पढ़ना चाह रहे थे, शक्ति खपत में कमी। तो शक्ति खपत में कितनी कमी हो जाएगी, देखते हैं। पहले पावर आ रही थी आपके पास VL स्क्वायर भाग ZPH, अब पावर कितनी आ रही है, VL स्क्वायर भाग 2ZPH। अब जो VL स्क्वायर भाग ZPH है वो पावर कितनी है, 3 फेज की। तो यहां से आप देखें तो P2 फेज की अगर अपन बात करें तो फॉर्मूला अपने पास आया है VL स्क्वायर भाग ZPH और गुणा में है 1/2। मैं इसको अलग से लिख रहा हूं। क्या VL स्क्वायर भाग ZPH P3 फेज की पावर है, तो अब वहां पे अपन लिख देंगे 3 फेज। तो P2 फेज में जो शक्ति खपत होते हैं घटित होने वाली है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, P3 फेज, और P3 फेज में किसका भाग देना है, 2 का। तो जब भी आपका कोई एक फेज ओपन होता है तो स्टार संयोजन में जो परिपथ की शक्ति खपत है वो घटकर 50% रह जाती है। तो आपको याद रखना है कि अगर एक फेज ओपन हुआ है तो शक्ति खपत घटकर कितनी रह जाएगी, 50%। अगर आपकी मोटर 50 किलोवाट की है, एक फेज के ओपन होने पर उसकी शक्ति खपत 25 किलोवाट हो जाती है। तो आशा कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में। एक स्टार संयोजित परिपथ की कुल शक्ति खपत 10 किलोवाट है। एक फेज कुंडलन यानी वाइंडिंग के खुल जाने पर परिपथ की वास्तविक शक्ति खपत हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया 0, ज्यादातर ये दिया जाता है। बी, एक फेज ओपन होगा तो कई 3.33 वाले हिसाब से ले लेंगे तो दे देगा 6.6 किलोवाट। सी 5 किलोवाट। डी ऑप्शन लिख देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 किलोवाट। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका जो सही आंसर है वो आएगा 5 किलोवाट। तो जैसे ही आपका एक फेज ओपन होगा तो परिपथ की जो वास्तविक शक्ति है वो घटकर कितनी रह जाएगी, 10 से 5 किलोवाट। तो सही आंसर इसका सी ऑप्शन होगा
अब अपन पिछले साल की जो परीक्षाएं हैं उनमें जो कुछ क्वेश्चन करवाए गए हैं उनको मैं आपको करवा रहा हूं, तो सभी विद्यार्थी कोशिश करेंगे उन क्वेश्चन को सोल्व करने की। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया टेक्निकल हेल्पर 2018, जैसा कि दिखा गया टेक्निकल हेल्पर 2018 के पेपर में पूछा गया। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। एक स्टार संयोजित 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है। फेज वोल्टेज दी गई 200 वोल्टेज। अब आपसे लाइन वोल्टेज पूछी गई। कौन सी वोल्टेज पूछी गई? लाइन। तो जब भी आपको लाइन वोल्टेज बनानी है तो इसका पता है कि लाइन वोल्टेज का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ज्यादा होता है तो गुणा करते हैं। बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा किससे करेंगे? √3 से। और √3 का मान अपने याद करिए 7/4। तो गुणा कर दें 200। तो ये आपके पास VL आ गया। इसको आप 50 कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो आपका जो लमसम आंसर आएगा वो आएगा 350। अब 350 वोल्ट के बाद जो आंसर है वो देखें। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है? 340। और ये नहीं। तो ये आपका अगर 7/4 वाला अगर आप लेते हो तो ये आपको फायदा देता है कि आपका आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। समय बचाना है आपको पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के निम्नलिखित में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं? तो मैंने आपको जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 3 फेज प्रणाली की बात करेंगे जो तीनों लाइन होती हैं उनके लिए अपन यूज करते हैं L1, L2 और L3। L1, L2 और L3 तीनों प्रणाली के लिए जो अपन काम में लेंगे वो लेंगे L1, L2 और L3। यहां से अपन काम में लेंगे L1, L2 और L3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज वाले स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज इसके फेज वोल्टेज के गुणा के बराबर होती है। तो आपसे पूछा गया है कि लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के कितने गुणा के बराबर होती है। ये आपसे पूछा गया है कि जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के कितने गुणा के बराबर होती है। तो अभी अपने अनुपात पढ़ा था कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज से कितने गुना ज्यादा होती है? √3 गुना। तो आपका आंसर बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, √3। √3 का मान कितना होता है? 1.732। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 फेज की आपूर्ति के किसी भी 2 फेज के बीच फेज अंतर क्या होता है? 3 फेज की आपूर्ति के किसी भी 2 फेज, तो कल हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि प्रत्येक फेज के बीच जो फेज का अंतर होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री। जो फेज अंतर होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री। तो सी आंसर आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज कहलाती है। लाइन और न्यूट्रल, अगर आपको लाइन और न्यूट्रल दिया गया है तो अगर आपसे वोल्टेज पूछ रहा है तो आपको पता है कि लाइन और न्यूट्रल वाली वोल्टेज कौन सी होती है? फेज वोल्टेज। तो इसे क्या बोलते हैं? VPH। तो आंसर आपका बी ऑप्शन आ रहा होगा, फेज वोल्टेज। तो जो मैंने करवाए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको जल्दी से, आपको जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो मिलते हैं पेपर में, और बच्चे बहुत ही सफल होते हैं मेरे द्वारा पढ़ाए हुए, तो आप भी आसानी से सफल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टार से जुड़े 3 फेज परिपथ का फेज वोल्टेज 230 वोल्ट है। अब आपको फेज वोल्टेज का मान दे दिया है 230 वोल्ट। इसकी लाइन वोल्टेज क्या होगी? इसकी लाइन वोल्टेज क्या होगी? अब आप देखें, इसको अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। ये तो पक्का नहीं होने वाला कि लाइन वोल्टेज का मान 230 से ज्यादा होने वाला है। ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने। 3 ऑप्शन आपके डायरेक्ट जा चुके हैं। अब आपके ऑप्शन 2 बचे हुए हैं, 230, 400, 415। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है कि हमें क्या करना है? VL का मान निकालना है, √3 गुणा में VPH। और मैंने आपको कहा √3 का मान कितना रखना आपको? 7/4 लगभग। तो इसको नाम मान रख लें, VL बराबर 7/4 गुणा करना है 230। 230। तो आप देखें इसको, यहां पर अगर आप काटोगे तो 4 5 है 20, फिर आपके 3 बच गए यहाँ पे। ठीक है, 4 7 है 28, 57.5। अब इसको आप गुणा कर लें। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालें तो 5 7 है 35, डेसिमल आएगा यहाँ पे घात 3, 7 7 49 और 3 52, 7 5 35 और 5 40, 402.5। अब आपके पास इससे जो आपके पास छोटा आंसर है वो देखें कौन सा है? तो इसका से छोटा आंसर वो कहता है 400 वोल्ट। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस प्रकार आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं।
एक संतुलित स्टार संयोजन प्रणाली में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की अपेक्षा होती है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने कल कराया था जब अपने फेजर आरेख बनाया था। ये वी आर है, ये वी वाई है और ये वी बी है, 120 डिग्री के फेज अंतर पे होती है। फिर हमने इनका क्या निकाला था, सदिश अंतर माइनस वी वाई, और यहां से ये आपके पास आया था वी आर वाई, ये वोल्टेज भी है। अब ये जो कोण था ये कितना था 30 डिग्री, और ये भी कितना था 30 डिग्री। तो इनके इसके बीच में जो फेज अंतर होता है कितने डिग्री होता है 30 डिग्री। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में जो अंतर होता है वो कितने डिग्री होता है 30 डिग्री। तो इसका बी ऑप्शन है वो एकदम सही दिया गया। चंडीगढ़ एएलएम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टार संयोजित प्रणाली में लाइन वोल्टेज वीएल और वीपीएच के बीच संबंध होता है। तो सबको पता है कि वीएल है और वीपीएच कितने गुना ज्यादा होता है, √3 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर आपके केवल बेसिक आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चन डीएमआर से पूछा गया। देखते हैं। एक त्रिकला तारा अवध परिपथ को 400 वोल्ट आपूर्ति से तंत्र द्वारा भारित किया गया। कला वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज पूछा गया। तो 400 में किसका भाग देना है, √3 का। तो ये 400 में भाग दे √3 का। तो ये आपके पास क्या आ गया, वीपीएच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज वाले स्टार कनेक्टेड लोड द्वारा खर्च की विद्युत की शक्ति, जब भी खर्च की गई या सीधा विद्युत शक्ति पूछता है तो आपको वास्तविक शक्ति का पद बतानी है। तो वास्तविक शक्ति का पद का फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया है। तो वास्तविक शक्ति की कितनी हो जाएगी, वीएल, अब इसमें क्या क्या फॉर्मूला दिए गए, √3 वीएल आईएल कोस फाई। तो ये आपका सही है। यहाँ पे वीएल आईएल दे दिया तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे वीपीएच आईपीएच लिखना था तो ये गलत हो गया है। वीपीएच आईपीएच लिखा यहाँ किससे गुणा करना था, 3 से, ये भी गलत हो गया है। वीपीएच आईपीएच लिखा किससे गुणा कर दिया, √3 से, तो ये भी क्या है, गलत है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या है, सही है। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। स्टार कनेक्टेड परिपथ में प्रत्येक लाइन करंट का परिमाण होता है। तो स्टार कनेक्टेड जो करंट होता है, जो परिपथ है, उसमें अपने पढ़ा है कि जितना आईएल होता है उतना ही क्या होता है, आईपीएच। तो ऑप्शन चेक करेंगे। अनुकूल फेज करंट के बराबर, अनुकूल फेज करंट के 3 गुना, फेज करंट का 1/3 या 0। तो अनुकूल फेज करंट के बराबर, यानी जो जितना फेज करंट होता है उतना ही क्या होता है, लाइन करंट होता है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, सही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 फेज स्टार संयोजन में धारा आईएल और फेज धारा आईपीएच के बीच क्या संबंध है। तो जितनी आईएल होती है उतनी क्या होता है, आईपीएच होता है। तो इसका बी आंसर आपको सही दिया गया है। अब आपको इस प्रकार का ये परिपथ दिया गया है। अब इस परिपथ में ये आपका स्विच दिया गया है, ये आपका एक स्टार कनेक्टेड भार दिया गया है। यहां आपको प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा दी गई है। प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा कितनी है, 20 ओम। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो आपके पास लाइन वोल्टेज है 380 वोल्ट दी गई है और फेज वोल्टेज का मान पूछा गया, जैसा कि आपको नीचे दिखाया गया है। स्टार कनेक्टेड है तो फेज वोल्टेज का मान अगर आपको निकालना है तो फेज वोल्टेज का मान निकालने की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किससे भाग रहा, √3 से। तो देखिए 380 दिया गया है तो 400 तो बिल्कुल नहीं होगा, 380 भी बिल्कुल नहीं होगा, और 380 का आधा कितना होता है, 190, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका आंसर एक बचता है 220 वोल्ट। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, सीधे आंसर आपको दिखाई देते। सोल्व करके दिखाता हूं कैसे आएगा। तो वीपीएच का मान आपसे निकालना है इस डायग्राम में। तो 380 में भाग देना है 7/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको आप काट दें लगभग, तो 7 5 है 35, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 चौका है 28, लगभग आप 54 आए। 54 को गुणा कर लें, 4 चौका है 16, असला 1, 4 5 है 20 और 1 21, तो 216। अब 216 के पास बड़ा आंसर कौन सा है, 220। तो बहुत ही आसानी से आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक 3 फेज एसी आपूर्ति का गुण नहीं है। 3 फेज एसी आपूर्ति का गुण नहीं है। समान फेज के कोण का अंतर, ये तो है, क्या पूछा गया, नहीं है। समान पीक मान भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वेवफॉर्म से बताया था। समान आरएमएस मान भी होता है। समान ताक्षणिक मान, ठीक है भाई। निम्न में से कौन सा एक 3 फेज एसी आपूर्ति का गुण नहीं है। समान फेज के कोण का अंतर, कोण अंतर समान होता है। समान पीक मान भी समान होता है। समान आरएमएस मान भी समान होता है। समान ताक्ष, हर समय जो ताक्षणिक मान है वो सभी का समान हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका डी आंसर है वो गलत है, ठीक है। आरएमएस मान सभी का क्या मिलेगा, प्रत्येक फेज का समान मिलेगा। पीक वैल्यू भी क्या होगी, समान होगी। समान फेज का कोण अंतर यानी 120 डिग्री।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी समांतर परिपथ में एडमिटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था वाई उल्टा होता है जेड का, 1/में जेड। तो वाई का मात्रक क्या होता है, वाई का मात्रक पूछा गया है, तो वाई का मात्रक क्या होता है, महू। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहां से। अब आपको एक 3 फेज सिस्टम दिया गया है। क्वेश्चन देखें, एक थ्री कला जनरेटर में प्रत्येक कुंडली 220 वोल्ट प्रेरित होते हैं। प्रत्येक कुंडली में वोल्टेज कितनी होती है, 220, यानी आपको फेज वोल्टेज निम्न में कौन सा मान वोल्टमीटर दिखाएगा। अब आपको ये वोल्टमीटर कनेक्टेड किए गए। अब दो देखो, ये वोल्टमीटर दिया गया है लाइन और न्यूट्रल के बीच में, ये वोल्टमीटर आपको दिया गया है लाइन और न्यूट्रल के बीच में, ये वोल्टमीटर लाइन और न्यूट्रल। तो जब भी आपका वोल्टमीटर लाइन और न्यूट्रल के बीच में संयुक्त होता है तो आपको दिखाता है फेज वोल्टेज। तो ये आपको दिखाएगा वीपीएच, और ये भी आपको क्या दी गई है, वीपीएच। तो आपका आंसर दिखाएगा 220। तो आपका जो बी आंसर है वो एकदम क्या है, सही। तो क्वेश्चन को जब भी आपके फंडामेंटल सही हैं, आपके बेसिक्स आपको अच्छे से आते हैं, तो क्वेश्चन की तरह भी क्यों घुमाया जाए, आपको वहां कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डेल्टा संयोजन कर दिया गया। डेल्टा संयोजन में, डेल्टा और स्टार संयोजन में पावर दोनों में क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये फॉर्मूला आएगा P बराबर √3। यहाँ EL लिख दिया, जो VL को लिखते थे, तो यहाँ VL भी लिख सकते हैं IL cos थीटा। तो इसका सी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार प्रणाली में संतुलित भार संयोजित होने की स्थिति में न्यूट्रल धारा का मान कितना होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, अगर आपका स्टार संयोजित सिस्टम है वो बैलेंस है, तो न्यूट्रल धारा का मान कितना होता है, 0 होता है। तो डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टार संयोजित परिपथ भार की फेज धारा 100 एम्पीयर है, तो लाइन धारा का मान ज्ञात करें। तो स्टार में जितना IL होता है उतना ही क्या होता है, IPH, और यहाँ IPH दिया गया है, तो दोनों का मान कितना होगा, 100 एम्पीयर। तो आपका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। तो आंसर आएगा 100 एम्पीयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कितना ही घुमाए। एक स्टार संयोजित भार के प्रत्येक फेज में समरूप प्रतिबाधा है, और प्रतिबाधा का मान कितना है, 6 + j8। 6 + j8 ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी गई है, तो देखें इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। R का मान 6 है, X का मान, XL का मान कितना है, 8। तो मैंने आपको याद कराया था कि अगर 6 हो 8 हो तो Z का मान कितना आएगा, 10। ये R है, ये XL है, ये कितना आएगा, Z। तो Z का मान अपने पास कितना आएगा, ZPH का मान कितना आएगा, 10। संयोजन में प्रयुक्त वोल्टेज का मान कितना वोल्ट है, 400 वोल्ट। आवृत्ति दी गई 50 हर्ट्ज। तो प्रत्येक कला में Z का मान कितना होगा, तो Z मैंने आपको बता दिया, Z का मान कितना होगा, 10। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी क्वेश्चन से लेके कुछ और क्वेश्चन भी पूछे गए, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि हमें पता है VL का मान कितना है। थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ आपके लिए अलग से। तो VL का मान कितना था, 400। ZPH का मान कितना था, 10 ओम। ठीक है। ये प्रत्येक कला में संयोजित भार, अब प्रत्येक कला में संयोजित भार का कौन सा है, प्रेरक होगा। तो इसका जो पावर फैक्टर आएगा Z, जब जैसा कि अपने पावर फैक्टर निकालते हैं, Z बराबर आपको पता है फॉर्मूला, तो cos फाई बराबर क्या था, R/Z। तो 6/10 करेंगे तो कितना आएगा, 0.6। जब भी सीधा वैल्यू आ रही है ना, प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब होता है पश्चगामी। तो पश्चगामी किसका होता है, प्रेरक भार का। आपसे पूछ रहा है फेज धारा का मान, तो फेज धारा का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे फेज धारा का मान, देखें भी। यहां से अगर अपन को फेज धारा का मान निकालें, हमें VL का मान कितना दिया गया था, 400। VL का मान कितना दिया गया है, 400। तो और ZPH का मान कितना दिया गया है, 10। तो फेज धारा को निकालने के लिए क्या लिखेंगे, IPH बराबर क्या होगा, VL/√3। अभी आपका VPH बन चुका है, और Z से भाग दे देंगे तो ये ZPH आ जाएगा। तो IPH का मान कैसे निकलेगा, देखें। VL का मान 400 है, इसका मान √3 है, और ZPH का मान कितना है, 10। तो 40/3, ये आपका 40/√3, ये आपका आंसर दिया गया। लाइन धारा का मान कितना होगा, तो जितनी फेज धारा उतनी क्या होगी, लाइन धारा होगी। तो इसका मान आ गया 40/√3। शक्ति गुणांक कितना होगा, तो शक्ति गुणांक मैंने बता दिया 0.6, ये आपका 0.6 आ गया। प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय ज्ञात करें। प्रत्येक फेज की शक्ति का पूछिए आपसे, तो अगर प्रत्येक फेज की शक्ति का पूछे तो आपको फॉर्मूला पता है, P बराबर VPH IPH और cos फाई। ठीक है, P बराबर VPH IPH cos फाई। थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है आपको ग्रीन पे रेड से ही नहीं दिख रहा हो। देखते हैं कैसा, कौन सा मार्कर, व्हाइट से रहेगा, व्हाइट तो सही नहीं रहने वाला।
चलो रेडी ले, कोई बात नहीं। तो पी बराबर वीपीएच का मान कितना आ गया 400 भाग रूट 3। आईपीएच आपके पास कितना आ चुका है 10 और पावर फैक्टर आ चुका है 6/10। ठीक है, वैल्यू अपनी आर की वैल्यू थी वो चेक कर लेते हैं एक बार फिर। ठीक है 6 थी आर की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आप पावर निकाल सकते हैं पी बराबर, तो मैंने कहा था जैसे कि रूट 3 का मान रख सकते हो 7/4 रख सकते हो। ठीक है भाई, तो इसको 7/4 से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो वीपीएच आईपीएच टोटल पावर पूछिए, एक फेज की पूछिए आपसे, प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय, तो प्रत्येक फेज में निकालने तो एक फेज की पूछी गई है। ठीक है, तो एक फेज की अगर आपसे पूछी गई है, हाँ भाई ये धारा का मान अपन 10 नहीं लिखेंगे, इसका 40√3 लिखेंगे, ये 10 नहीं लिखेंगे, तो धारा का मान अपने क्या निकालना 40√3। तो इसको मैं हटा देता हूं एक बार, इसको सही करके लिखते हैं। तो P बराबर पावर कितनी, वो ये कितनी आ गई 400 भाग रूट 3। आईपीएच आपके पास आ गया 40 भाग रूट 3, ये आ गया 6/10। सोल्व कर दें। ठीक है भाई, और अगर आपको तीनों फेज की निकालनी है तो इसी गुणा कर दें 3 से, तो हमने इसे तीनों को गुणा कर दिया 3 से, फिर अपन एक ही निकालेंगे। 3 से करेंगे तो रूट 3 वाली तो सारे क्या जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहां से इसको काट दें तो 400 को गुणा कर देते हैं 4 और 6 से, तो अगर 4 से गुणा करोगे तो 1600 आएगा, और 1600 को 6 से गुणा करोगे तो 16 6 9600 आएगा, यानी टोटल पावर तो कितनी आ जाएगी 9600 वाट। तीनों फेज की जो टोटल पावर है कितनी 9600। तो नीचे वाले क्वेश्चन में आपको टोटल पावर पूछिए, तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी 9600 वाट, ये देखिए। और एक की निकालनी है तो इसमें किसका भाग दे दें 3 का, तो 9600 में अगर 3 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 3200 वाट। तो 3200 वाट भी आंसर दिया गया, तो आपके पास आंसर आएगा 3200 वाट। तो बहुत ही आसानी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि स्टार फेज परिपथ में आर एम वाई फेज की वोल्टेज ई आर तथा ई वाई है, तब लाइन वोल्टता, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी लाइन वोल्टता होती है वो दो फेज वोल्टेज का सदिश अंतर होती है। ठीक है, तो दो सदिश अंतर निकालना था, ई आर माइनस क्या करेंगे ई वाई, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया ई आर इज इक्वल टू ई आर वाई इक्वल टू क्या ई आर माइनस ई वाई, तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या आएगा सही है। दो जो लाइन वोल्टेज है वो दो फेज वोल्टेज क्या होती है सदिश अंतर होती है। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टार पद्धति में संयोजित 3 समान प्रतिरोध त्रिकलीय विद्युत सप्लाई से संबंधित है। ठीक, यदि एक प्रतिरोध किसी कारण से जल जाएगा मतलब क्या हो गया ओपन हो चुका है या खुल चुका है, तब वह शक्ति पूर्व में वह शक्ति से, तो मैंने कहा था अगर आपका स्टार सुन जाएगा तो अगर आपका एक फेज ओपन हो जाता है तो आपकी जो शक्ति है वो क्या हो जाएगी पहले से आधी हो जाएगी। तो क्या लिखा है कि 1/√2 गुना हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा आपने। कि 2 गुना हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी नहीं। कि तुल्य ही रहेगी, गलत है। कि क्या दे देगी आधी दे, तो ये ऑप्शन क्या दिएगा आपको सही दिया। तो लगभग जो स्टार से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैंने करवा दिए। फिर भी इसके अलावा अगर आपको भी कोई क्वेश्चन लगता है कि सर ये क्वेश्चन है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सभी के पास मेरा नंबर होगा, पर्सनल मोबाइल नंबर होगा 9414885367। इस नंबर पर आपको कोई भी आईटी से संबंधित इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को मैसेज करें। और आपको अगर मेरा द्वारा दिए जो कंटेंट है अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा आप सहयोग करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरा एक ही प्रयास है कि जो विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों के पास पैसे का अभाव है वो पढ़ सके, वो गवर्नमेंट जॉब लग सके। पैसे जिनके पास होते हैं वो सब पढ़ सकते हैं, पर जिनके पास पैसे का अभाव रहता है वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोग सभी जो मेरी वीडियो को देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।